हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो हमने लास्ट वीडियो में आइडेंटिफायर देखा और यह देखा कि उससे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके क्या क्या रूल है आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के। तो जिस किसी ने आइडेंटिफायर वाला वीडियो नहीं देखा है वह लास्ट वीडियो देख सकता है। ओके, तो चलिए हम बिना किसी बात की देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पुराने वीडियो को, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व वर्ड्स। तो दोस्तों ये क्या होता है? तो यह होता है कि जावा में कुछ ऐसे कीवर्ड है जिनका कुछ मीनिंग होता है, जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं बना सकते हैं। जैसे कि कभी आपने सी सी प्लस प्लस कुछ पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको मिला होगा कुछ डेटा टाइप मिले होंगे जिनका कुछ मीनिंग होता है। आप उनको वेरिएबल नहीं बना सकते हो। आपने कुछ रिजर्व वर्ड जैसे इफ एल्स कंडीशन कभी आपने सी सी प्लस प्लस में इसके पहले कुछ पढ़ी हो, या स्विच केस या कुछ जावा का कुछ सी सी प्लस प्लस में फॉर लूप पढ़ा हो, तो वो सभी यहाँ पर वेरिएबल नेम हम डिक्लेयर नहीं कर सकते या आइडेंटिफायर के तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इन जावा सब आइडेंटिफायर आर रिजर्व टू एसोसिएट सम फंक्शनैलिटी और मीनिंग, सच टाइप ऑफ रिजर्व आइडेंटिफायर आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। ओके, तो चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। जावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ नोट्स बना के चल रहे होंगे और डेली एक लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मेरा यही टारगेट है कि हम डेली एक टॉपिक ख़त्म कर देंगे तो हमारी बहुत जल्दी जावा भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन जावा सम आइडेंटिफायर्स आर रिजर्व्ड टू associate some functionality or meaning, such type of reserve identifier और called वर्ड्स। ओके दोस्तों, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें कुछ नहीं है, यही कह रहा है कि इन जावा सम आइडेंटिफायर आर रिजर्व और टू एसोसिएट सम फंक्शनैलिटी। तो कुछ जावा में ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं जो ऑलरेडी रिजर्व होते हैं और या उनके साथ कोई प्रॉपर्टी होती है, उन्हें रिजर्व आइडेंटिफायर या रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। ओके, और ये दिस इज आई थिंक और ओके। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। पहले मैं आपके लिए एक डायग्राम लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप देखोगे कि जावा में रिजर्व वर्ड्स कितने होते हैं। तो जावा में रिजर्व वर्ड टोटल कभी हम काउंट करें तो 53 होते हैं। तो उसमें जो होते हैं कीवर्ड 50 होते हैं और लिटरल्स, रिजर्व लिटरल्स 3 होते हैं। ओके, तो जो हमारे कीवर्ड्स में क्या होते हैं कि प्रीमिटिव डेटा टाइप और चलिए मैं आपको लिखवा ही देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, रिजर्व वर्ड्स टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 53। ओके, बट नाउ इसमें भी होता है 1, इसमें कीवर्ड। तो इसमें कीवर्ड्स कितने होते हैं? 50 होते हैं। ओके, और कीवर्ड में भी क्या होता है? कीवर्ड्स में भी 2 चाहिए होती है। ओके, लाइक मैं ए और बी नाम से मेंशन कर देता हूँ। ओके, ए।
कीवर्ड्स में दो चीज़ें क्या होती है, एक होते हैं यूज कीवर्ड्स, जो कितने होते हैं, यूज कीवर्ड होते हैं 48, ओके, जो जावा में यूज करते हैं हम, और बी अनयूज्ड कीवर्ड। कीवर्ड्स ये कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 2, ओके दोस्तों। तो उसी प्रकार हम कभी सेकंड नंबर का देखेंगे, तो दूसरे नंबर पे क्या होता है, एक होते हैं रिजर्व लिटरर्स। रिजर्व लिटरर्स कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। तो यह कौन कौन से होते हैं, एक्चुअली मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ए नंबर पे आता है ट्रू, ओके, बी नंबर पे आता है फॉल्स, और सी नंबर पर आता है नल, ओके। तो चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको अभी एक डायग्राम बताया था, तो मैं आपको वो डायग्राम खोल के बताता हूँ। तो इसमें एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके, जो 53 कीवर्ड्स होते हैं। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जो 50 होते हैं। तो 50 में क्या क्या होते हैं, ये सभी आते हैं, ओके। प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप आता है, केरियर डेटा टाइप आता है, केयर डेटा टाइप आता है, बूलियन डेटा टाइप आता है। और इंटीजर में भी जो न्यूमेरिक होते हैं वो इंटीजर डेटा टाइप में क्या क्या आते हैं, बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है। और फ्लोटिंग होते हैं, जो फ्लोट होता है और डबल होता है। तो चलो दोस्तों मैं आपको लिखवा देता हूँ। और ये रिजर्व वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, ये इसलिए पता होना चाहिए कि आप इसका कोई आइडेंटिफायर क्रिएट ना करो, और ये सब हम आगे यूज करने वाले हैं, ओके। तो रिजर्व वर्ड्स फॉर डेटा टाइप, ओके। तो पहला पॉइंट हम लिखने वाले हैं, चलिए हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रिजर्व वर्ड फॉर डेटा टाइप। तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है फर्स्ट नंबर पे आता है बाइट, सेकंड पर आता है शॉर्ट, थर्ड पर आता है इंट, फोर्थ पर आता है लॉन्ग, फिफ्थ पर फ्लोट, सिक्स पे कभी, यस 6 पे डबल, सेवंथ पर केयर, एंड एट्थ पर बुलियन। तो दोस्तों रिजर्व वर्ड्स में 8 तो आते हैं डेटा टाइप, जो यूज्ड कीवर्ड की बात बता रहा हूँ, जो 50 में यूज्ड कीवर्ड में 8 आते क्या, डेटा टाइप आते हैं, ओके। अब हम आते फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या आता है, तो सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे रिजर्व वर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल, ओके। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर मैं बताता हूँ आपको क्या आता है। तो फर्स्ट नंबर पर ईफ, सेकंड पर इल्स, थर्ड पर स्विच, फोर्थ पर केस, फिफ्थ पर डिफॉल्ट, सिक्स पर फोर, सेवन पर डू, 8 पर वाइल, एंड 9 पर ब्रेक, 10th पर आता है कंटिन्यू, एंड 11 पर आता है रिटर्न, ओके। तो दोस्तों ये हैं फ्लो कंट्रोल रिटर कीवर्ड्स, ओके। तो चलिए हम थर्ड नंबर के देखते हैं। अब थर्ड नंबर पर कौन से आते हैं,
तो दोस्तों थर्ड नंबर पर आते हैं मॉडिफायर्स। तो चलिए हम लिखते हैं कीवर्ड्स फॉर मॉडिफायर्स। तो दोस्तों फर्स्ट पर क्या आता है, पब्लिक, पब्लिक। सेकंड पर आता है प्राइवेट। थर्ड पर आता है प्रोटेक्टेड। फोर्थ पर आता है स्टैटिक। फिफ्थ पर आता है हमारा फाइनल। सिक्स पर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। सेवन पर आता है हमारा सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड। एट्थ पर आता है हमारा नेटिव। नाइन्थ पर आता है हमारा स्ट्रिक्ट एपी। तो दोस्तों और दो और आते हैं, जो 10th पर आता है हमारा ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट। एंड 11 पर आता है हमारा वॉलेटाइल। आई नो दोस्तों, ये आपको अभी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या टाइप करवा रहा हूँ, क्या लिखवा रहा हूँ, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। पर यह अब ये समझ लो कि ये लिटरल्स होते हैं जो हम जावा के अंदर यूज़ करते हैं। किसी ने अगर C++ थोड़ी सी पढ़ी होगी या इससे पहले कुछ पढ़ के आ रहे होंगे तो उन्हें फॉर लूप, पीपल्स, पब्लिक, वो सब मॉडिफायर थोड़ा बहुत कुछ पता होगा, तो उन्हें कुछ समझ में आ रहा होगा। पर जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ें जावा में यूज़ होती है किसी कीवर्ड्स की तरह, और इनका कुछ मीनिंग होता है, इसलिए हम इन्हें आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब फोर्थ पर अभी अपन ने पढ़ लिया है मॉडिफायर्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के कीवर्ड्स। ओके, तो कीवर्ड्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके दोस्तों, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या आता है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोस, एंड 6 पर आता है असर्ट। ओके, तो दोस्तों ये सब कीवर्ड हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ करते हैं, इनका भी कुछ आपस में मीनिंग होता है। तो चलिए अब हम क्लास रिलेटेड कीवर्ड क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। तो चलिए टॉपिक डाल लेते हैं, क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स। तो उसमें क्या आता है, पहले तो क्लास आता है, अब ये नाम का कोई आइडेंटिफायर क्रिएट नहीं कर सकते हो। उसके बाद में आता है पैकेज। थर्ड नंबर पे आगे आता है, थर्ड नंबर पे आप लिखोगे इंपोर्ट। फोर्थ पर क्या आता है, तो फोर्थ पे आता है एक्सटेंड्स। फिफ्थ पे आता है इम्प्लीमेंट्स, एंड सिक्स पे आता है इंटरफेस। ओके, तो दोस्तों आप ये नाम के भी आइडेंटिफायर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि और किस प्रकार के आइडेंटिफायर जो हमने छूट गए हैं, तो वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स। ओके, तो चलिए हम वो भी मेंशन कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स। उसमें क्या आता है, पहला तो आता है न्यू आता है, सेकंड में आता है इंस्टांस ऑफ, थर्ड में आता है सुपर, और फोर्थ पे आता है दिस। ओके, तो दोस्तों यह कीवर्ड भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों एक और कीवर्ड इसके साथ में आता है, उसका नाम है वॉइड रिटर्न टाइप कीवर्ड। तो उसमें एक ही आता है, तो चलिए अपन लिख लेते हैं उसे भी, वॉइड
रिटर्न टाइप कीवर्ड्स, उसमें एक ही आता है, तो उसमें आता है ओनली वॉइड। ओके दोस्तों, इनका भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हमने लिख लिए हैं। अब आएंगे क्या, ये यूज्ड कीवर्ड हो गए। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, अनयूज्ड कीवर्ड। ये सभी कभी आप देखोगे ना, ये सब अभी हमने यूज्ड कीवर्ड लिखे हुए हैं। ओके, ये सभी यूज्ड कीवर्ड लिखे हुए हैं। कभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज्ड कीवर्ड्स। अब हम पढ़ने वाले दो अनयूज्ड कीवर्ड। ओके दोस्तों, तो अनयूज्ड कीवर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अनयूज्ड कीवर्ड मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दो ही होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूँ। गो टू और कॉन्स्ट होता है। ओके, तो यह दो क्यों होते हैं और इन्हें अनयूज्ड में क्यों डाला है, तो ये क्या है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम ओल्ड लैंग्वेज में क्रिएट कर रहे थे, तो इन्हें जावा में बैन कर दिया गया है। पर इन्हें हम एज आइडेंटिफायर भी यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कॉन्स्ट ये होता है ना कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट यहाँ हम जावा में यूज नहीं करते, इसकी जगह पे कुछ फाइनल आ गया है तो हम वह यूज करते हैं, पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये तो हमने 50 वो पढ़ लिए हैं, और 3 हमने क्या देखे थे, रिजर्व लिटरर्स देखे थे। ओके, तो चलिए वो भी मैं लिखवा देता हूँ, रिजर्व लिटरर्स जो हमने देखे थे। तो यह 3 होते हैं। कौन कौन से थे, कभी हम यहाँ पे लिखे, तो पहला होता है ट्रू, सेकंड होता है फॉल्स, और थर्ड होता है नल। ओके, तो दोस्तों यह होते हैं रिजर्व लिटरर्स। इसके बाद आता है इनम आता है, जो कि जावा 1.5 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो हम इनम भी लिख देते हैं। एक होता है इनम जो छूट गया था हमारा, तो इनम जो जावा 1.5 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए इसे लिटरर्स में लेट ऐड किया गया, पर यह भी इनम भी रिजर्व वर्ड्स में इंक्लूड है। ओके दोस्तों, तो यह भी हम अच्छे से डीप में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जो कि टोटल 53 होते हैं। ये सब हम डीप में पढ़ने वाले हैं। आज हमने क्या क्या देखा है मैं आपको बता दूं। आज हमने थ्योरी थोड़ी ज़्यादा देखी है, आज हमने प्रैक्टिकल कम किया है, प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। पर मैं आपको इन सब का मीनिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिजर्व वर्ड्स हमें पता क्यों होना चाहिए। ये हमें पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम इस नाम का कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट ना कर सके। ओके, और आइडेंटिफायर हमने कल अच्छे से समझा था क्या होता है। ओके, उसके कुछ लिखने के रूल्स भी पढ़े थे। तो हम यह नाम का कुछ भी आइडेंटिफायर्स, मतलब वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम, इंटरफेस नेम, पैकेज नेम कुछ भी क्रिएट ना कर सके। ओके, तो इसलिए पर रिजर्व वर्ड्स होते क्या है, तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। रिजर्व वर्ड्स जावा में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की फंक्शनैलिटी होती है। ओके, जिन्हें खुद को यूज करने पे कुछ हमें जावा से कुछ मिलता है आउटपुट। ओके, इनकी खुद की अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है, तो इसलिए रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं, जो जावा ने ऑलरेडी रिजर्व करके रखे हैं, इसलिए हम इन्हें एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें, तो हम उस टॉपिक पर और अच्छे से बात करेंगे, और अच्छे से मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा, और तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने सबसे पहले डेटा टाइप अभी लिखे थे, यहाँ पर आप देखोगे रिजर्व वर्ड्स में, तो हम ये डेटा टाइप ही हमारा नेक्स्ट आई थिंक आप देखोगे डेटा टाइप, तो हम रिजर्व वर्ड्स के बाद डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये इसके बाद वाला सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेटा टाइप। तो आई होप कि आप इसे मिस नहीं करोगे। आपको समझ में आना चाहिए कौन कितने
किसका क्या यूज़ होता है, बाइट का क्या यूज़ होता है, शॉर्ट का क्या यूज़ होता है, इंट का क्या यूज़ होता है, इसमें कौन सी टाइप की वैल्यू हम स्टोर करेंगे। तो यह आगे आपको बहुत ही यूज़फुल है, तो आपको नेक्स्ट वाला वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए।